मौजूद हूँ नगर पंचायत घक्सरा में। और मैं आपको बताते चलूँ, घक्सरा ये नया नगर पंचायत बना है और गोरखपुर ज़िले का ये नया नगर पंचायत है। और आजकल आप लोगों को पता है, इस समय नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का चुनाव अपने ज़ोरों पर है। पार्टी से लेकर प्रत्याशी तक पूरी दावेदारी कर रहे हैं। उसका एक और कारण है 2024 के लोकसभा का चुनाव, क्योंकि जितने नगर पंचायत अध्यक्ष या जितने सभासद या जितने पार्षद निकल कर सामने आएंगे, उससे कवायद कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा के चुनाव की लगाई जाएगी। आज हमारी मुलाकात हुई है घक्सरा नगर पंचायत के नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्रीमती रूबी सिंह के पति श्री इंजीनियर दुर्गेश कुमार सिंह जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारे कुछ सवाल हैं जो मैं नेताजी से करूंगा, क्योंकि ये नया नगर पंचायत बना है तो समस्याएं भी अनेक प्रकार की इस नगर पंचायत से जुड़ी होंगी। ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंजीनियरिंग का कोर्स इन्होंने किया है, एमटेक किया हुआ है, तो स्वाभाविक है वेल एजुकेटेड पर्सन है। और मेरे विचार से इतना पढ़ा लिखा कोई प्रत्याशी, मेरे भी जहाँ तक मेरी समझ है, नगर पंचायत घक्सरा में नहीं होगा। बाकी विषय तो जनता को समझना होगा। कुछ सवाल मेरे हम नेताजी से। हाँ, बने रहिए पब्लिक लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, हमारा एक व्यक्तिगत सवाल आपसे है और जिसकी शुरुआत मैं उसी से करूँगा, क्योंकि आपने एमटेक किया है और एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। तो फिर एक इंजीनियरिंग का कोर्स छोड़कर आपके सामने बहुत अपॉर्चुनिटी होगी, अच्छी-अच्छी कंपनियों का ऑफ़र होगा। उसको छोड़कर आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं सर? देखिए, मैंने मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटेक करने के बाद मैंने विभिन्न क्षेत्रों में मैंने जॉब किया। जी, जब मैंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर विराज इंजीनियरिंग कॉलेज में, जी, फिर नोएडा की बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों में हाई राइज़ बिल्डिंग में मैंने काम किया। फिर उसके बाद मैं अपने देश से बाहर भी मैंने काम किया, दुबई, ओमान और सिंगापुर। और मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा जॉब करते हुए कि डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, विकास के रास्ते कैसे खोले जाते हैं। और रही बात राजनीति में आने की, समाज सेवा ही मेरा बचपन का रुझान था, बचपन से ही। रही बात मैंने इंजीनियरिंग किया तो उससे केवल कुछ इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ संस्था और कुछ लोगों का ही कल्याण हो सकता है। जी, लेकिन मेरा ग्राम ये बहुत ही पिछड़ा है। इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, किसी भी चीज़ को आपको समस्या को इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आपको कहीं न कहीं राजनीति का सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल। इसी पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मैंने एक राजनीति का सहारा लिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है, मेरी धर्मपत्नी को, क्योंकि सीट यहाँ की महिला हो चुकी जी, है, तो मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि जो भी समस्याएँ हैं, जो भी पिछड़ापन है, इसको दूर करूँ। अगर मैं जॉब में रहूँगा, मैं अपने देश से बाहर रहूँगा या नोएडा, दिल्ली कहीं भी रहूँगा, तो यहाँ की समस्याओं को और जो भी लोगों की समस्या है और नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मुझे राजनीति में आना पड़ा कि इस पिछड़ेपन को दूर किया जाए। और जब आपके पास कोई पद होगा और तभी आप सेवा भाव भी कर सकते हैं, समाज सेवा भी कर सकते हैं और कुछ लोगों की नहीं, मतलब इस नगर पंचायत में जितने भी लोग हो सबकी मदद कर सकते हैं, आउट ऑफ वे भी जाके। बिल्कुल। ये जो नेताजी ने बातें कही, बहुत लोगों के घक्सरा के नगर पंचायत की जनता के मन में ये सवाल ज़रूर रहा होगा कि इंजीनियरिंग करने के बाद नेताजी क्यों नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। उसके पीछे कई कारण भी होते हैं। कुछ लोग किसी पद को व्यवसायीकरण की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, चाहे वो ग्राम प्रधानी हो, चाहे सभासदी हो, चाहे नगर पंचायत अध्यक्ष हो। तो नेताजी ने क्लियर कर दिया कि ये क्यों आना चाहते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में। दूसरा सवाल सर आपसे मेरा ये है कि अभी ये ग्राम सभा से नगर पंचायत बना है, बहुत सारी चुनौतियाँ होंगी सर। तो उन चुनौतियों का सामना आप कैसे करेंगे? देखिए, ये अभी ग्राम सभा में तो इस नगर पंचायत के अंदर 27 ग्राम अभी शामिल हुए हैं, घक्सरा नगर पंचायत। मैंने लगभग प्रत्येक गांव का दौरा कर लिया है। मैं देखा हूँ कि बहुत सारे गांवों में अभी रोड की अच्छी व्यवस्था नहीं है, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं है और जो भी कुछ सरकार की जो जन कल्याण योजनाएं हैं, लोग उससे लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो जो भी सभासदगण हमारे जीत के आएंगे, जिस भी वार्ड के, जो भी इस घक्सरा नगर पंचायत के 15 वार्ड हैं, उन सभासदगणों के साथ मैं बैठ के चर्चा करूंगा कि इस वार्ड की प्रमुख समस्या क्या है, सबसे पहले किसका निस्तारण किया जाए, जो भी सरकार की जन कल्याण योजनाएं होंगी उनके बीच लाके लागू करूंगा। और रही बात मेरा काम करने की, जैसे मान लीजिए जो भी सभासदगण जिस वार्ड से जीत के आते हैं, जी, सभासदगण के साथ
5 ऐसे लोगों को हर वर्ग से चुनूँगा, जो पढ़े लिखे, कोई वकील होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई व्यापारी होगा। 5 ऐसे लोगों की एक कमेटी बनाऊँगा उन सभासदगण के साथ, और मैं खुद बैठ के उनके साथ समीक्षा करूँगा कि इस वार्ड की प्रमुख रूप से समस्या क्या है। जो भी समस्या सबसे पहले मतलब जिसका हल जिस वार्ड में सबसे अत्यंत आवश्यक होगा, उस पे त्वरित कार्रवाई करने का प्रयास करूँगा। जो भी सरकार की जन कल्याण योजनाएँ होंगी, उसको लाके लोगों के बीच में लागू करूँगा। एक आखिरी सवाल सर, अभी मैं बहुत सारे सवाल नहीं करूँगा चूँकि अभी ये नया नगर पंचायत है, अभी तो चुनाव जीतने के बाद। और दूसरी चीज़ ये है कि सर अगर आप विकास की बात अगर किया जाए तो विकास को लेकर आपकी रणनीति क्या है? आप किस तरीके से सर विकास करेंगे? देखिए, विकास को लेके मेरी यही रणनीति है। यदि भारतीय जनता पार्टी मेरी धर्मपत्नी को प्रत्याशी बनाती है, अगर हम चुनाव जीत के आते हैं, चुनाव जीतने के बाद हम हर वार्डों का खुद समीक्षा करेंगे। सबसे पहले हम शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है, जो किसी भी आदमी को अर्श से फर्श पे पहुँचा देती है। जो भी नगर पंचायत में हमारे जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उन स्कूलों को मतलब जो भी जर्जर स्थिति में आज जैसी भी हैं, उसको मरम्मत करा के और उसमें अच्छे टीचर ला के और मैक्सिमम जो बच्चों को शिक्षा कंप्यूटर की ओर अग्रेसित करना, कि सारी हाई टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं भी बाहर पढ़ा हूँ और देखा हूँ सरकारी व्यवस्थाएं शिक्षाएं कैसी होती है, उन सब चीज़ों को ला के लागू करूँगा। जैसे गरीब से गरीब भी बच्चा जो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा महंगे महंगे स्कूलों में लोग ले रहे हैं, वो गरीब से गरीब का भी बच्चा उस सरकारी स्कूल में उस शिक्षा को प्राप्त कर सके। और दूसरा हमारा रहेगा आवास, जैसे रोड नाली को लेके हर वार्डों का समीक्षा करके, जहाँ पे भी रोड नाली सही ढंग से नहीं बने हुए हैं, खुद मैं समीक्षा करूँ। मैं खुद भी एक सिविल इंजीनियर हूँ, और उसे भी पूरा भरपूर प्रयास करूँगा कि रोड और नाली की समुचित व्यवस्था की जाए सरकार के माध्यम से। तीसरा आवास, जो भी जैसे पहले तो ग्राम सभा था, बहुत सारे ऐसे जो भी पात्र लोग हैं जो अभी तक आवास से वंचित, मैंने बहुत गाँवों का दौरा किया, मैंने देखा कि बहुत ऐसे जो गरीब परिवार हैं, जिन्हें वास्तव में आवास की ज़रूरत, अभी तक वो आवास नहीं पाया, 5 साल 10 साल हो गए, जबकि क्योंकि प्रधान रहे, बहुत सारे ऐसे लोग प्रधान रहे कि गोलबंदी के कारण उनको आवास नहीं मिला, को उनका साथ नहीं दिया, उनका बगल उनको वास्तव में आवास की जरूरत है, तुरंत आवास उपलब्ध कराने का काम करूंगा। रही बात, एक चीज़ और है कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो युवा है वो नशे की लत लग चुकी है। जो भी युवा गरीब परिवार तबका है, दिन में 400-500 रुपए कमाता है, शाम को 100-200 रुपए जो अपना आके दारू में उड़ा देता है, और दारू अन्य चीज़ों में नशा करके। तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था कराऊंगा कि उस नशे से उनको छुटकारा मिल सके। जब वो नशे से छुटकारा मिल सके, जो भी वो कमाएंगे भाई, अपनी रोजी रोटी, अपना परिवार और अपने बच्चे का अच्छे से सही से भरण पोषण कर, उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना करना। उसके बाद हमारा आता है, बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें हैं जो बहुत ही बेहद गरीब हैं, जिन्हें मतलब पढ़ने के बाद इंटर 12th के गार्जियन कहते नहीं, शादी कर दिया, शादी करने के बाद भी उनके लिए एक सिलाई कढ़ाई फ्री में व्यवस्था होगी, जिससे सिलाई कढ़ाई सेंटर की व्यवस्था इस नगर पंचायत में होगी, जिससे वो फ्री में अपना सिलाई कढ़ाई सीख सकेंगी। से शादी होने के बाद भी कहीं पे जाए, यदि उन पे कोई आपत्ति भी आती है, तो वो खुद अपने बल पे अपने परिवार का भरण पोषण वो कर सकेंगी। रही उसके बाद स्वास्थ्य की, घगसरा नगर पंचायत में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे हम रात में, जैसे डॉक्टर्स नहीं अभी अवेलेबल होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर और कोई भी महिला ऐसी डॉक्टर हो, एक 50 बेड का हॉस्पिटल का सरकार के माध्यम से माध्यम से यहाँ पे व्यवस्था किया जाए कि कोई भी इस नगर पंचायत का कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसी कंडीशन हो डायरेक्ट गोरखपुर भगना पड़ता है ना हो, वो सारी सुविधाएं यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पे उपलब्ध हों। उसके बाद आपकी रही युवाओं के खेल कूद के लिए, भाई इस नगर पंचायत में एक मिनी स्टेडियम की व्यवस्था की जाए, जिससे जो भी हमारा युवा है जो खेल कूद और अपना दौड़ करता है, भाई वो मिलिट्री आर्मी पुलिस की भर्ती या किसी भी खेल में, जैसे क्रिकेट खेलता है, कबड्डी खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, वॉलीबॉल, तो एक मिनी स्टेडियम की स्थापना हो, जिससे अपना युवा जो भी वर्ग है अपना खेल कूद वहाँ पे अपना कर सके। वहाँ पे उनके ट्रेनिंग के लिए टीचर की व्यवस्था हो, जिससे वो युवा यहाँ से निकल कर अपने घगसरा नगर पंचायत का नाम रोशन करे, अपने गोरखपुर जिले का नाम रोशन करे, और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करके और अपने देश का नाम रोशन करे। आखिरी सवाल मेरा सर, अपने नगर पंचायत घगसरा की जनता से आप अपने चुनाव को लेकर सर क्या अपील करना चाहें? मैं घगसरा की जनता से यही अपील करना चाहूँगा, जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने इस घगसरा को नगर पंचायत का दर्जा दिया है, उसी तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मेरी
यहाँ की जनता को उन्हें जन आशीर्वाद देना चाहिए और ये सीट भाजपा की झोली में डालना चाहिए जनता को। अगर पार्टी किसी को भी उम्मीदवार बनाती है भारतीय जनता पार्टी, तो हम उसका पूर्ण समर्थन करेंगे और भरपूर प्रयास करेंगे उनको जिताने का। ये नेताजी ने जो बातें कही कि भाई अगर मुझे सिंबल मिलता है तो मुझे जिताने का जनता कार्य करे, या तो फिर जिसे भी मिलता है उन्हें जिताकर भारतीय जनता पार्टी का एक नगर पंचायत अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के झोली में डालने का कार्य किया जाए, जो निष्पक्ष बातें नेताजी ने की है। बाकी वार्ड नंबर नगर पंचायत तो घक्सरा की जनता से मैं बहुत सारी बातें नहीं कर सकता, चूँकि नया नगर पंचायत बना है। वोट करना आपका संवैधानिक अधिकार है। मैं नहीं कह सकता आप लोग किसका चुनाव करिए, किसे नगर पंचायत अध्यक्ष बनाइए, लेकिन सारे प्रत्याशियों का आकलन करने के बाद आप लोग चुनाव करिएगा, जो आपका विकास कर सके, समाज का विकास कर सके, शिक्षा के तौर पे विकास कर सके, नैतिकता के तौर पे विकास कर सके और आर्थिक तौर पर विकास कर सके। हमारे साथ थे इंजीनियर दुर्गेश कुमार सिंह जी, जो प्रतिनिधि हैं नगर पंचायत घक्सरा के अध्यक्ष पद के दावेदारी कर रही श्रीमती रूबी सिंह जी के पति भी हैं और प्रतिनिधि भी हैं। हमारे इनसे बहुत सारी बातें हुई। आपकी अगली जनप्रतिनिधि से जल्द मुलाकात करवाते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।